सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके, वो भी एक्टिंग रिलेटेड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन एक्टर या फिर एक्ट्रेस के लिए जो कि डेली ऑडिशन देते हैं और डेली रिजेक्ट भी होते हैं। कोई बात नहीं यार, तो डेली रिजेक्ट होने वाले एक्टर या फिर एक्ट्रेस के लिए ये वीडियो बनाया, ये तो पता चल गया। लेकिन ये वीडियो में ऐसा क्या होगा? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर कार्तिक आर्यन के बारे में कि कार्तिक आर्यन कैसे बॉलीवुड में कदम रखे है, वो भी बिना किसी के सपोर्ट के। अपने दम पर कैसे कार्तिक आर्यन इतना दूर तक आए, वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जानते हैं कि कैसे कार्तिक आर्यन ने इतना सफर तय किया। दोस्तों, बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के लिए रोजाना कई लोग मुंबई आते हैं और यहाँ पे खूब स्ट्रगल करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने डिटर्मिनेशन और विल पावर के दम पर बन जाते हैं एक सक्सेसफुल बॉलीवुड स्टार। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे कई बॉलीवुड स्टार हैं जो अपने दम पर एक सफल एक्टर बने हैं। आज बॉलीवुड की इसी लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है और वो है कार्तिक आर्यन। जो अपनी पहली ही फिल्म में अपने 5 मिनट के मोनोलॉग से सबके दिलों में उतर गए। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ग्वालियर जैसे छोटे से शहर से आने वाले कार्तिक का सफर मुंबई में काफी संघर्षपूर्ण रहा। ना कोई सपोर्ट, ना कोई जान पहचान। अपने संघर्ष के दिनों में वे मुंबई में 12 लोगों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे और उनके लिए खाना भी बनाते थे ताकि कुछ अर्निंग हो सके। और अपने सपने को सच करने के लिए वे रोजाना 4-4 घंटे लोकल ट्रेन में धक्के खाते थे। लेकिन हमेशा वही ऑडिशन और रिजेक्शन का दौर चलता रहता था। कई जगह उन्हें अनफिट, तो कई जगह उन्हें फेस देख करके ही बिना ऑडिशन लिए ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। कार्तिक तिवारी से कार्तिक आर्यन और एक इंजीनियर से एक्टर बनने तक का सफर कार्तिक के लिए इतना आसान नहीं था। आइए जानते हैं कार्तिक आर्यन के दिलचस्प सफर को करीब से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 22 नवंबर 1990 को, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में नन्हे कार्तिक का जन्म हुआ। कार्तिक का रियल नेम कार्तिक तिवारी है। उन्होंने अपना सरनेम अपनी दूसरी फिल्म आकाशवाणी की रिलीज से पहले चेंज कर तिवारी से आर्यन कर दिया था। इसके अलावा बचपन से ही कार्तिक को उनके करीबी प्यार से कुकी के नाम से बुलाते हैं। कार्तिक के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। पिता मनीष तिवारी एक पीडियाट्रिशियन है, तो वही माँ माला तिवारी एक गायनोलॉजिस्ट है। इसी वजह से उनके पेरेंट्स चाहते थे कि कार्तिक भी बड़ा होकर डॉक्टर बने, और उनके उस सपने को बाद में कार्तिक की छोटी बहन कृतिका ने MBBS कर पूरा किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कार्तिक जब 4 साल के थे तब वे दिल्ली के करोल बाग मार्केट में खो गए थे। तब उनके पेरेंट्स ने पुलिस की हेल्प से 4 घंटे की तलाश के बाद उन्हें ढूंढ निकाला। कार्तिक की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर में ही हुई, लेकिन हमेशा से ही उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे एक्टर बने। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पेरेंट्स से अपने सपने के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब भी वे अपने किसी फ्रेंड को एक्टर बनने की इच्छा के बारे में बताते थे तो सभी उनका मजाक उड़ाते थे। 12th पास आउट करने के बाद कार्तिक ने सोचा कि अगर उन्हें एक्टर बनना है तो उन्हें मुंबई जाकर ही रहना पड़ेगा, जिसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बीटेक की पढ़ाई का बहाना देकर मुंबई के DY पाटिल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और बस यही से शुरू हुआ कार्तिक का एक्टर बनने का सफर। तू खुशी मेरी, तू अश्क मेरा। अब सपनों के शहर मुंबई में तो कार्तिक आ गए थे, लेकिन एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट की फीस अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्हें तो अपने पेरेंट्स से पढ़ाई के हिसाब से ही पैसे मिलते थे। कार्तिक का बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और ना ही वे किसी को पहचानते थे।
तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन था और वो है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू वे कास्टिंग कॉल्स और एक्टर रिक्वायर्ड करके सर्च करते थे। इस तरह उन्होंने छोटे मोटे एड के लिए ऑडिशन देना शुरू किया और साथ ही साथ मॉडलिंग में भी ट्राई किया। इसी दरमियान कार्तिक को अंधेरी में एक क्रिएटिंग कैरेक्टर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया और मजे की बात यह है कि यहाँ उन्हें बिना फीस दिए ही उनकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी देखकर ही एक्टिंग सीखने का चांस दे दिया गया। इस तरह कार्तिक ने एक्टिंग सीखना शुरू किया और अगले 3 साल तक यही ऑडिशन और रिजेक्शन का दौर चलता रहा। लेकिन जब कार्तिक कॉलेज के 3rd ईयर में थे तो उन्हें प्यार का पंचनामा मूवी के ऑडिशन के लिए कॉल आया और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सेम डे वे एक एड के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए थे और उसी दिन कार्तिक के कॉलेज के एग्जाम भी थे। लेकिन कार्तिक ने न जाने क्यों एग्जाम और एड दोनों को छोड़ मूवी का ऑडिशन देने का डिसाइड किया। लेकिन कार्तिक को इस ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद कार्तिक को बेहद अफसोस हुआ कि क्यों वे मूवी के ऑडिशन के लिए आए, क्योंकि वे अगर वो ऐड करते थे तो उन्हें 5,000 रुपए का चेक मिलता था और ऊपर से एग्जाम नहीं देने की वजह से उनका पूरा साल खराब होने वाला था। कार्तिक को काफी दिन तक इस बात का अफसोस रहा, लेकिन कुछ दिन बाद कार्तिक के फोटोज पर कास्टिंग डायरेक्टर की नजर पड़ी और कार्तिक को वापस उसी फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, जिसके बाद कार्तिक के कई ऑडिशन लिए गए। लेकिन जब उन्होंने फिल्म के फेमस मोनोलॉग का सीन एक ही टेक में कंप्लीट कर दिया तो उन्हें फाइनली फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। प्यार का पंचनामा मूवी के लिए साइन होते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को फोन कर रोते रोते सब कुछ बता दिया। उनकी माँ खुश भी थी तो साथ ही वे काफी शॉक भी थी कि उनका बेटा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे पहुंच गया। प्यार का पंचनामा जब रिलीज हुई तो यंगस्टर में काफी हिट हुई। जिसके बाद कार्तिक को आकाशवाणी, कांची, प्यार का पंचनामा 2 और गेस्ट इन लंदन में देखा गया, जिसमें से प्यार का पंचनामा 2 को छोड़ बाकी फिल्में कुछ खास नहीं चली। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी के बाद कार्तिक को एक्चुअल सक्सेस मिली और इसी फिल्म ने कार्तिक को बॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा बना दिया। दोस्तों, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। इसीलिए आप भी अपनी असफलताओं से हार न माने और लगातार आगे बढ़ते रहें। सो देखा आप लोगों ने, इस वीडियो से हमें ये पता चलता है या फिर ये सीख मिलता है कि कोई भी काम के लिए आप अगर सच्चे मन से कोशिश करोगे तो वो काम आपको जरूर हासिल होगा। होता है कभी कभी कि कुछ काम लेट होता है, लेकिन होता जरूर है। आपको कोशिश नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर आपको 100 में 100 लेके आना है तो आपको परिश्रम करना होगा, लेकिन आपको 100 में 100 लेने आना ही होगा, नहीं तो आप किसी की नज़र में अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन एक्टिंग में वो चीज़ नहीं होता। एक्टिंग में आपको 1000 में 1 आना है। मतलब ऑडिशन देने तो बहुत लोग जाते हैं, आपके आगे भी आपके पीछे भी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन उससे पैनिक नहीं करना है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, वो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। आपको उन जो भी लोग हो यार, 50 हो या फिर 100 हो, 200 हो, 1000 हो, लेकिन आपको उसमें सभी में आपको 1 नंबर पे आना है। कास्टिंग डायरेक्टर आप में ये देखता है कि आप सभी से अलग हो और आपकी एक्टिंग सभी से अलग है, तभी आपका सिलेक्शन जल्दी होता है। तो आपको सभी लोगों से अलग बनना है। आपको किसी को बातें सुन के, मतलब किसी से बात सुन के आपको ये नहीं करना है अरे ये तो एक्टर है, ये तो अच्छा एक्टर है, अरे उसने वो सीरियल किया है, वाह मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मेरा क्या होगा, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता यार, मैं कैसे करूँ। और ये सारी चीज़ों से आप लोग पैनिक कर जाते हो। तो पहले आप ऑडिशन दो, अच्छे से स्क्रिप्ट को पढ़ो और फिर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल को भी प्रेस कर लेना ताकि इस टाइप का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।